कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु का क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाउस डिटेल। कौन से हाउस तक पहुंचे थे? कौन से हाउस तक पहुंचे थे? याद है किसी को? कौन से हाउस तक पहुंचे थे अपने लोग? मैम 5th हाउस कंप्लीट कर लिया था। फिफ्थ हाउस कंप्लीट हो गया था। हाँ जी हाँ जी। सिक्स हाउस से पढ़ना आज। क्या होता है सिक्स हाउस अपना? क्या चीज के बारे में हम लोग सिक्स हाउस को पढ़ते हैं? रोग, और ऋण, इम्पोर्टेंट 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 कोई चीज बोलिए। रोग, ऋण, शत्रु, ये तीन चीज तो सिक्स हाउस लेते ही याद आ जाता है। डेली डेली इनकम। डेली इनकम नहीं। क्लाइंट का पैसा होता है ना मैम, एक्चुअली 6th हाउस। क्लाइंट का पैसा, हाँ। क्लाइंट का पैसा इट्स नॉट, क्योंकि हर कोई ही तो बिजनेस नहीं करता है ना। तो अच्छा अच्छा। अगर आप बिजनेस करते हो तो क्लाइंट का पैसा होगा ना, समझे? हम्म। आपने डेली बोला, मैं सोची कुछ और बोलने जाओगे। इस डेली तो के डेली साथ रूटीन रूटीन तो होता ही है मैम, रूटीन डेली यस, रूटीन। डेली रूटीन। आपको पता है अब कोई इंसान क्या बोलता है आपको कि मैं रोज सोचता हूँ कि मैं 5 बजे उठूंगा, पूजा करूंगा, क्रिया करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन मेरे से कंटिन्यू नहीं हो पाता है ना? तो मैं 2-3 दिन करता हूँ कोई भी हेलो। काम, फिर बाद में वो मेरे से छूट जाता है। ठीक है? तो हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते मैडम जी। तो जो लोग अपने डेली रूटीन्स को एक ही तरीके से, एक ही प्रोसेस से कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो वो अपना प्रॉब्लम होता है सिक्स्थ हाउस का। ठीक है? इसे ज्योतिष की भाषा में उपचय भाव भी बोला जाता है। उपचय का मतलब क्या होता है? उपचय का मतलब क्या होता है? उपजाना, मतलब पैसे कमाना। सिक्स्थ हाउस से हम लोग अपना पैसे कमाना, मतलब 2, 6, 10 और 11, ये हमारी कुंडली के उपचय हाउस होते हैं, जहां से हम लोग पैसा अर्न करते हैं, पैसा हम लोग कमाते हैं। ठीक है? तो उपचय स्थान, आप देखो समटाइम्स क्या होता है कि कोई प्लैनेट सिक्स हाउस में बैठा होता है, तो उसकी दशा अंतरदशा में, हाँ, हो सकता है कि आपको कोई दुश्मन मिले, हो सकता है शरीर में कोई रोग भोग लगे, लेकिन देखना, नोटिस करना कि सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड की जब दशा चलेगी, या सिक्स्थ हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, जब उसकी दशा चलती है, तब आपको पैसे भी मिलते हैं, पैसे भी आते हैं आपकी जिंदगी में। अपने चंद्रमा को एवरी डे ट्रांजिट में नोटिस करो, और जब चंद्रमा छठे घर को क्रॉस करे या छठे घर में रहे, तो देखना कुछ ना कुछ पैसे इनकम जरूर होते हैं। समझ में आया? तो वो पैसे भी देता है, तो अदर्स चीज भी आएगी ही, क्योंकि उस हाउस से कनेक्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पैसे को उपजाता भी है। ठीक है? उपचय का मतलब है इकट्ठा करना या संग्रह करना। इस भाव से हम किसी के बारे में क्या क्या देख सकते हैं, वह इस बता रहे हैं। इस भाव से हम अपने शत्रुओं के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि इसे शत्रु का घर भी बोला जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, छठा और आठवां, ये दोनों ही शत्रु है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मैम 8वां गुप्त है, और छठा छोटे छोटे और सामने आने वाले शत्रु। हाँ, नहीं, छोटा नहीं होता है छठे घर वाला भी, लेकिन सिक्स्थ हाउस जो है वो आपके, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा।
हेलो जी, चलिए सब अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन करिए सब आप अपना अपना। मैं वेट कर रही हूँ कि कितनी देर में सबका कैमरा ऑन होगा। और किसी का भी कैमरा ऑफ होगा ना तो हम, ना तो मैं ऑफ करूंगी ना आप लोग ऑफ करोगे, और जिसका भी कैमरा ऑफ होगा हम लोग थोड़ी देर के लिए क्लास वहीं स्टॉप कर लेंगे। बाकी सब लोग, अनुजा, अजय जी, नैन्सी जी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, खाना बनाते खाना खाते क्या दिक्कत है? मैं यहाँ बैठ के पानी नहीं पी सकती? ये रही मेरी बोतल, अभी थोड़ी सी देर में सर्वेंट खाना भी दे देगी तो क्या हो गया? इसका मतलब ये थोड़ी है कि दिमाग नहीं चल रहा है एस्ट्रोलॉजी में। सब करो, गाना वाना भी चला लेंगे, डांस भी कर लेंगे कोई दिन क्लास में, उसमें क्या हो गया? चलो चलो ऑन करो फटाफट फटाफट फटाफट। आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं तो 1 घंटा होते ही बंद कर दूंगी क्लास। आप लोग को तो हफ्ते में 1 दिन क्लास मिलती है, जितना भी आप लोग टाइम वेस्ट कर लो। अपने आप को बट म्यूट रखो, जिसको कोई क्वेश्चन पूछना हो वो ऑन कर लेना। चलिए अब पढ़ते हैं। मैम बोलिए। विच वन इज हमारा घर के एंट्रेंस कौन सी इसमें देखते हैं मैम? सेकंड हाउस या फिफ्थ हाउस? घर के एंट्रेंस कुछ भी नहीं देखते हैं। घर का एंट्रेंस जब हम एस्ट्रो वास्तु में सीखेंगे कौन सा लेना चाहिए, ये हम लोग डिसाइड करेंगे जब हम ये देखेंगे कि हमारा लग्न लॉर्ड कौन सा है। 1, 4, 7, 10 ये हम त्रिकोण से देखेंगे। फिर इसमें अपने लोगों को हिट भी देखनी पड़ती है कि कहीं पे कोई हिट जो है वो खराब ना कर रहा हो, ठीक है, किसी पे नेगेटिव हिट ना आ रही हो। तो गेट देखने का तरीका बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छी तरीके से आपको बताऊंगी भी, बट ये बता देती हूँ कि 80% आपकी जिंदगी को गेट ही कंट्रोल करता है। और ये मैं आप लोगों को केपी से सिखाऊंगी कि किस तरीके से। आपका वीडियो फ्रीज हो गया था, फ्रीज हो गया था? इश्यू था। हाँ नेटवर्क इशू था। अच्छा, तो मैम खाली एंट्रेंस बता दीजिए मैम, घर के एंट्रेंस क्या होता है? घर का एंट्रेंस ऐसे तो सूर्य होता है, ठीक है, और हमको कौन सा एंट्रेंस, जो भी आपकी कुंडली में जो डायरेक्शंस होते हैं 16 डायरेक्शंस, आपका घर का मेन गेट जिस डायरेक्शन का होता है वो उसी हाउस को एक्टिव कर देता है। अब कौन सा लेना चाहिए, तो सबसे पहली चीज है कि आपको अपने 4th हाउस के डायरेक्शन का घर लेना चाहिए। और दूसरी चीज है, अगर 4th हाउस न मिले तो 9th हाउस का लो। उसमें चाहे नॉर्थ ईस्ट भी आ सकता है, वेस्ट साउथ वेस्ट भी आ सकता है, साउथ साउथ वेस्ट भी आ सकता है, तो भी आपको खराबी नहीं देगा। सबसे पहले हम 4th हाउस का गेट लेते हैं, उसके बाद हम 9th हाउस का गेट लेते हैं, ठीक है। और अगर वो भी ना मिले तो हम 11th हाउस का गेट लेते हैं। उसके बाद जो भी अपने किस्मत से मिल जाए। इसमें बहुत कुछ होता है, आप किस बेडरूम में रह रहे हो, उसका गेट किस डायरेक्शन का है, सीखेंगे धीरे धीरे सीखेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन गेट का जो कुंडली में जो डायरेक्शंस होंगे, आपका गेट जिस डायरेक्शन का होगा उसका 80% रिजल्ट आपकी जिंदगी में चालू हो जाएंगे। 80% लाइफ आपके नेटवर्क में इश्यू है मैम? हाँ, मेरे बार नेटवर्क। बार ब्रेक हो जाती है आवाज। मैम वीडियो ऑफ कर लीजिए। अरे नहीं, ये कॉल्स, प्रकाश जी बाद में बात करती हूँ मैं आपसे। नहीं कॉल्स आते, पता है क्लास चल रही है इस समय, इसलिए वो थोड़ा बोल जाता है। चलिए तो अब बताइए छठे घर से हम लोग क्या देखते हैं। पहली चीज तो हम लोगों ने जान ली कि छठे घर से हम लोग अपना डेली रूटीन देखते हैं। अगर हमारा डेली रूटीन सही नहीं है, देखो डेली रूटीन सही होना भी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको सुबह पहले उठ के पूजा करना, हमें सुबह पहले उठ के मेडिटेशन करना, भजन सुनना, नहाना, मंजन करना, फ्रेश होना, ये सब भी तो डेली रूटीन है।
अगर आप अपनी जिंदगी डेली रूटीन के हिसाब से नहीं जीते हो तो भी 6th हाउस खराब होता है, और 6th हाउस खराब होता है तो आपका जॉब खराब होता है, 6th हाउस खराब होता है तो आपको सर्वेंट अच्छी नहीं मिलती है ना। तो ये डेली रूटीन में हमारे को बहुत इफेक्ट करती है। अब शत्रु की बात कर रहे थे, देखो छोटे या बड़ा कुछ नहीं होता है। 6th हाउस इज कनेक्टेड विथ डायरेक्ट हिट। मतलब क्या हुआ, 6th हाउस और 8th हाउस का कर्मा भी बताऊंगी मैं आपको। 6th हाउस क्या होता है, सामने से आदमी आया, ये मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करके रहूंगा, मारा धाड़ी, ये हुआ 6th हाउस का इनेमी, जो सामने बोल के आपसे लड़ता है। और 8th हाउस वाले क्या होते हैं, जैसे कभी कभी किसी घरों में ना सास लोग होती है, बीवी लोग होती है, पति को आते ही भड़काना शुरू कर देती है, पता है तुम्हारी मम्मी ने ऐसे किया, और मम्मी बोलती है पता है तुम्हारी बीवी ने, तुम्हारी माँ ने आज ऐसा किया। ये जो गुप्त दुश्मनी होती है ना, इसको बोलते हैं 8th हाउस। समझ में आया? तो दैट इज आवर 8th हाउस। तो छठा घर सामने से दुश्मन, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सामने से कोई गोली मार देगा तो वो तो बड़ा ही दुश्मन हुआ, तो वो भी 6th हाउस। ठीक है, अब देखो 6th हाउस और 8th हाउस की कर्मा में क्या डिफरेंस है। आज मैंने किसी को मारा तो 4 दिन बाद वापस से कोई मुझे मारेगा, दैट इज द कर्मा ऑफ 6th हाउस। और 8th हाउस का क्या कर्मा है, 100 साल पहले मैंने किसी को मारा था और आज हमको कोई मारा है, भगवान ये क्या इंसाफ हुआ। समझ में आओ? तो दैट इज आवर 8th हाउस। जो हमने कई जन्मों के जो कर्म है वो हमको अभी भुगतने पड़ेंगे। क्लियर? 6th हाउस, 8th हाउस। मतलब उसमें प्लैनेट रहेगा तो ऐसे सोचेंगे क्या? हाँ, अब जैसे मान लो कि सूर्य बैठ गया, ठीक है, 6th हाउस में अगर सूर्य बैठ गया तो 6th हाउस से हम लोग क्या देखते हैं, रोग ऋण और शत्रु, इनेमी देखते हैं। हाँ, अब सूर्य किसका कारक होता है, एक तो वो किस हाउस से कनेक्टेड होगा, ऊपर से सूर्य जो है शादी के पहले पापा, शादी के बाद ससुर, तो वो हमारे फादर को डिनोट करता है। तो इसमें ऐसे नहीं बोला तुम्हारा बाप तुम्हारा दुश्मन है, भाग जाएगा वो वहां से, पैसा भी नहीं देगा ऊपर से। एस्ट्रोलॉजी में तरीका ही बोलने का होता है। क्या बोलने का होता है, आपके जन्म के बाद आपके फादर का कोई नुकसान हुआ था, या फिर उनको कोई हेल्थ इश्यूज आई थी, या उनके जन्म आपके जन्म के बाद उनके साथ कुछ अप्स एंड डाउन्स हुआ था, तो वो बंदा अपने आप ही बोल देगा हाँ मैडम हुआ था, मेरे पापा के साथ मेरा पट्टा भी नहीं है। आपको बोलने का दरकार ही नहीं है, सामने वाला खुद ही बोल देता है फिर सारी कहानी। जैसे ही आप पापा बोलोगे ना छठे घर के सूर्य वाले का, वो अपने आप सारी स्टोरी सुना देगा। वो एक बार ऐसे हुआ था मैडम, मेरा प्रॉपर्टी हमको अभी तक दिए नहीं मैडम, तब आपको समझ में आ जाएगा इसका 6th हाउस का सूर्य काम कर रहा है। कभी किसी क्लाइंट को नेगेटिव मत बोलना, क्योंकि इंसान खुद भोग रहा है किसी रिश्ते को लेके, ठीक है, लेकिन जहां आपने कह दिया ना नहीं नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा रिश्ता है हमारा, तो चाहे घर में अभी लड़के ही आए होंगे, ठीक है ना। तो एस्ट्रोलॉजी एक वे ऑफ टॉकिंग होती है। अप्स एंड डाउन्स हमेशा लैंग्वेज यूज करना। किसी की मदर 6th हाउस में बैठी हो तो आपकी अपनी माँ के साथ रिलेशंस में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, तो वो खुद ही सुना देगा सारी कहानी कि हम कितना लड़ते हैं माँ से। वह चालाक, बुद्धिमान या शक्तिशाली है। इस भाव से हमें पता चल जाता है कि आपके शरीर में होने वाले रोगों का अध्ययन भी हमें इसी भाव से पता चलता है। जैसे जुपिटर का बैठना, हम लोग थोड़ा बहुत मेडिकल भी करेंगे, लेकिन मैं मेडिकल ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं मेडिकल करती ही नहीं, क्योंकि जितना हम किसी का मेडिकल करेंगे उतना ही अपने शरीर पे भी हमें नेगेटिविटी आती रहती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगी नहीं, मैं पढ़ाऊंगी और नोट्स भी लूंगी। समाज के अंदर आप में जैसे जुपिटर बैठ जाए तो किसी को थायराइड हो सकता है, किसी का 6th हाउस मतलब हमारा स्टोमक, पेट, ठीक है, अगर वहां पे, और एक लेडीज के लिए वो गर्भा पोजीशन है जहाँ पे वो अपना बच्चा कंसीव करती है। एक चीज नोटिस करना, जिसके छठे घर में सूर्य होगा उस औरत को सिस्ट हो सकता है, ठीक है, उसका मिसकैरेज हो सकता है, जब उसका बच्चे का जन्म होगा तब बहुत ज्यादा पेनफुली उसके बच्चे का जन्म होगा, ठीक है। और अगर जुपिटर बैठ जाता है तो किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर हो सकता है, बीपी हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम्स होती है। मैं नोट्स दूंगी इसके ऊपर, डोंट वरी। समाज के अंदर आप में कंपटीशन लड़ने की कितनी क्षमता है, जैसे कोई भी इंसान गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपटीशन का एग्जाम देता है, हर चीज से रिलेटेड कंपटीशन का एग्जाम देता है, तो वो भी हमारा 6th हाउस ही होता है, कंपटीशन जो भी होता है हमारा। आपके ऊपर किसी भी टाइप का कोई कर्ज, ऋण
या बैंक लोन होता है ना। हमने एक चीज पहले भी आपको बताई थी, जब किसी का 4th हाउस का और 6th हाउस का कनेक्शन बन जाए, ठीक है, 4 का और 6 का, तब क्या होता है, बाप रे बाप, किसके घर से आवाज आ रही है? जब किसी भी इंसान 6th हाउस से हम लोग लोन देखते हैं, ठीक है, जब किसी भी इंसान का 6ठे घर का कनेक्शन आ जाए 4th हाउस से, तो क्या तो वो लोन पे घर लेता है, क्या वो जिंदगी में एक बार भाड़े के घर में जरूर रहता है, ठीक है। अब क्या होता है कि 6ठा घर जो होता है वो हमारे रोग, ऋण, शत्रु, ये सब चीजों का होता है। अब 6th हाउस, अब हम लोग इसको एस्ट्रो वास्तु में कैसे यूज करते हैं, कोई इंसान आपके पास आए, आपको बोले मेरा लोन बहुत ज्यादा हो गया। अब लोन बहुत ज्यादा हो गया, उसकी कुंडली में लग्न से 6th हाउस, ठीक है, लग्न से 6th हाउस कौन सी राशि पड़ रही है, उसका जो डायरेक्शन है, उसको बैलेंस करने से उसका लोन धीरे 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 चुकना शुरू हो जाता है। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बोलती हूँ, एस्ट्रो वास्तु यहाँ से पढ़ने के बाद और महावास्तु यहाँ से पढ़ने के बाद कभी किसी टीचर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मैं कोई 10 टीचरों से पढ़ चुकी हूँ, जिसका सार मैं आप लोगों को टोटली देने वाली हूँ। पेशेंस रखोगे ना, तो आज वर्ल्ड में अगर 100 एस्ट्रोलॉजर है ना, तो उन 10 में आप गिनती करोगे, ऐसी ऐसी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बट थोड़ा पेशेंस रखना, ऐसे नहीं मैडम आप तो हाउस ही पढ़ा रहे हैं, छोड़ो ना। हाउस और बेसिक ही स्ट्रांग होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब कोई इंसान बोल दिया कि मुझे लोन चाहिए, तो लोन से तो हम उसका अगर जो राशि पड़ रही है उसकी 6th हाउस की, उसको अगर हम बैलेंस कर दें तो ऑटोमेटिकली उसका काम बनना शुरू हो जाएगा, और उसके लोन के जो कर्ज है या फिर उसका जो भी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में चल रही है वो उसका सॉल्व हो जाएगा। समझ में? आप किसी ऋण है या आपके अंदर कोई भय हो या कोई डर हो, तो वो भी इसी भाव से जाना जाता है। इस भाव से रोग और रोग को खत्म करने वाली क्षमता का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि यह भाव व्यायाम और कसरत का भी होता है और उस रोग से के इलाज का भी होता है। मैं ना आप लोगों को कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजी की शॉर्ट शॉर्ट चीजें जब मुझे याद आएगी बताऊंगी, जिससे आप लोग बहुत जल्दी किसी की चीज कंट्रोल कर लोगे। एक चीज याद रखना, जिसका 8वें घर से सूर्य का कनेक्शन होता है, ये लिख लेना, ठीक है, जिसका 8वें घर से सूर्य का कनेक्शन होता है, उस इंसान के सर पे हमेशा बड़ा बड़ा लोन रहता है। मैम जैसा फॉर एग्जाम्पल सूर्य 8th हाउस का लॉर्ड जाके 5th हाउस में बैठ गया तो कनेक्शन बना, ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, जो 8 हाउस में अगर बैठेगा सूर्य, ओके 8 हाउस में अगर मतलब उस हाउस में बैठेगा, लग्न से 8 हाउस में या स्कॉर्पियो राशि, क्योंकि जोडिएक का भी जो हाउस होता है बहुत इफेक्ट करता है, तो अगर वो वहां बैठता है तो आप जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम आती है। और वो बड़े बड़े वो लोन से कभी मतलब हो ही नहीं पाता है परे, हमेशा एक लोन चुकाएगा फिर थोड़ा सा कुछ आ जाएगा, फिर एक लोन चुकाएगा फिर कुछ आ जाएगा, मतलब हमेशा उसको कहीं ना कहीं वो पैसा चुकाता ही रहेगा अपनी जिंदगी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यायाम और कसरत का भी होता है और उस रोग के इलाज का भी होता है। अब जैसे देखो, रोग और इलाज से एक बात याद आया। अब जैसे मान लो किसी का हेलो मंगल, ठीक है, मैम, बोलिए मैडम। ये लोन का जो आपने बताया वो नेगेटिव या पॉजिटिव? नहीं समझ में, नेगेटिव या पॉजिटिव मतलब? आठवें घर में सूर्य होगा तो मैम ये होता तो कनेक्शन होगा नेगेटिव तो है, होता तो खराब ही है। क्यों? इससे क्या होता है कि आपके सर पे लोन चढ़ता जाता है, इंसान बीमार भी बहुत रहता है, बेबी होने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बच्चे का कारक भी सूर्य होता है। तो ये नेगेटिव ही है, उसको हटा देना ही वहां से सूर्य की चीज अच्छी है। और दूसरे घर में होगा तो भी? दूसरे घर में सूर्य अच्छा होता है, बस थोड़ी सी जवान कड़वी हो जाती है। दूसरे घर में सूर्य अच्छा होता है।
देखो वो डिपेंड करता है, किसी भी चीज को देखने के लिए हटकट करके डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो डिपेंड करता है कौन सी राशि पे है। क्योंकि देखो वर्गो और स्कॉर्पियो जो राशि होती है ना, वो ऐसे ही खराब होती है। उसमें चाहे वो आपकी दूसरी बन जाए, तीसरी बन जाए, चौथी बन जाए, 10वीं बन जाए, कुछ ही बन जाए। नैन्सी जी और धीरज जी, आपका वीडियो ऑफ है। अरे मैडम कौन सा रेडी होके बैठी है, ये देखो जुड़ा बना के बैठी है, ये देखो ऐसे ही बैठ गई मैडम। कोई जरूरी है क्या? मेरे को पता तो चलना चाहिए कि हम मेरा आ रहे हैं, मेरा पी तो रहे हैं, क्या चालू है कर रहे हैं। वीडियो। और वो टिक्की विक्की तो अब शादी कर लिए लगा के रखना ही पड़ेगा हमेशा, ऐसा नहीं है कि मैडम अभी तैयार होके बैठ गई। क्या है आप मैम लोग, मतलब एस्ट्रोलॉजी मैम चालू है वीडियो। दिखाई नहीं दे रहे थे हमें तो एक- ऐसे चलो तो अभी आप लोग अभी तो ये ऑनलाइन ऑनलाइन चालू हो गया, नहीं तो यार कलकत्ता के पढ़ना पड़ता, शायद हम लोग मिल भी नहीं पाते। अब आप मंगल के बारे में बोल रहे थे, इफ समवन मंगल इज, हाँ मंगल अगर अपना किसी का भी, किसी लेडीज का, नॉट जेंट्स, सॉरी, किसी का भी मंगल लड़की का छठे घर से कनेक्टेड हो जाए और वो जिम करने लगे या घर में एक्सरसाइज करके अपना पसीना निकालने लगे, तो ऑटोमेटिक उसके हस्बैंड के साथ उसका रिलेशन बहुत अच्छा होता है और उसकी प्रॉपर्टी बनने लग जाती है, उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने लग जाती है, बहुत उस लेडीज का सक्सेस होने लग जाता है ऑटोमेटिक। अगर वो जॉब करती है तो उसका प्रमोशन होने लग जाता है। समझ में? ये सब टेक्निक्स जो होते हैं सिखाऊंगी। एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से, ये तो मुझे बैठे बैठे बस याद आ गया, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो बता दें। जैसे मैम ये मंगल की पोजीशन केपी के चार्ट से देखनी है या वैदिक से? मैं बताऊंगी कि कब केपी यूज करना है और कब वैदिक यूज करना है, बताऊंगी। दोनों ही यूज करना है, लेकिन डायरेक्शन तो हम लोग मेन चार्ट से ही लेंगे। केपी से क्या प्रिडिक्शन करेंगे, क्या देखेंगे वो बताओ। जैसे आपके कई बार देखा होगा, जब व्यक्ति बीमार होकर डॉक्टर के पास जाता है या किसी का भी पिया शुगर बढ़ जाए, बीपी शुगर बढ़ जाए, तो डॉक्टर हमेशा उसको सलाह देता है कि आप व्यायाम करें, योग करें या सैर करें। इसीलिए इसी भाव में रोग और उनका निदान दोनों छिपे हुए हैं। इसी घर से आपके ऊपर इसी टाइप के मुकदमेबाजी या अगर संबंध बनता है तो वह देखा जा सकता है कि वह आपने देखा है कि यह भाव रोग से संबंधित है, तो आप समझ सकते हैं कि इस भाव के अंदर किसी को डॉक्टर बनाने की क्षमता भी होती है, क्योंकि डॉक्टर को रोग का अध्ययन करना पड़ता है और शरीर की जांच करनी पड़ती है। तो इस भाव से हमें उसे अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी होती है। समझ में? अभी एजुकेशन में इतना जाना जरूरी नहीं, अपने लोग को तो वास्तु ठीक करना है। कौन सा तो किसी को बताना है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, वो एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे। जैसे मैंने लिखा कि यह भाव मुकदमेबाजी का है, तो आप लोग ध्यान रखिए कि कानून से संबंधित शिक्षा भी हम लोग यहीं से देखते हैं। किसी को वकील बनना है, कुछ बनना है, बैंकिंग, वकील, ये सब किसी को भी बनना होता है, डॉक्टर, तो इस हाउस से देखना पड़ता है। यह भाव लड़ाई झगड़े का भी है, बहुत बड़ा कोई गुंडा बनना है तो भी 6th हाउस का कनेक्शन होना चाहिए। आपका कंपटीशन लड़ना, क्योंकि इस भाव का संबंध आपके 10th भाव और दूसरे भाव से होता है, इसीलिए आपको कर्म करने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए दुनिया से आपको प्रतिस्पर्धा लेनी पड़ती है, तभी आप अपने कर्म और परिवार को चलाने में कामयाब हो सकते हैं। कुंडली में जो दूसरा भाव है वह परिवार या कुटुंब से। तो मोटामोटी हम लोगों को 6th हाउस के बारे में क्या समझ में आया? जैसे ही हम 6th हाउस का नाम लेंगे, रोग, ऋण, शत्रु, उसके बाद हमारा लोन, उसके बाद हमारा घर, लोन पे लिया गया घर, या दुश्मन, एक्सरसाइज। मान लो किसी का 6th हाउस का लॉर्ड लग्न में बैठा हुआ है, तो आपको क्या है, वो अगर रोज एक्सरसाइज या मेडिटेशन करे तो ऑटोमेटिकली वो इंसान स्वस्थ रहना शुरू हो जाए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना? मैम उस राहु का हम सैटर्न को देखते हैं, मतलब राहु का अलग होता है, मतलब राहु को मतलब अलग 11 ही नंबर देखते है हैं, 6000। अच्छा ओके। अलग ही देखते हैं, राहु, केतु, शनि सब अलग अलग देखेंगे।
सेवेंथ हाउस क्या चीज का होता है? सेवेंथ हाउस का नाम लेते ही लाइफ पार्टनर आ जाता है, बिजनेस पार्टनर आता जाता है, हमारा खुद का बिजनेस आ जाता है। सेवेंथ हाउस सबसे बुरी चीज क्या है? मार्केट। सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस जो होता है वो हमारा मार्केस होता है। मतलब जब इस प्लैनेट की दशा चलती है तब हम अपने शरीर में, जब इस हाउस की दशा चलती है या फिर इस हाउस में जो प्लैनेट बैठे होते हैं उनकी दशा चलती है, तो हम अपने शरीर में मृत्यु तुल्य कष्ट को फील करते हैं। हमारे शरीर में मृत्यु तुल्य कष्ट हमें फील होता है। हमारा सेकेंड चाइल्ड भी हम इसी हाउस से देखते हैं। ठीक है, अब देखिए काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि आती है। काल पुरुष की कुंडली का अध्ययन अब आगे करेंगे। तुला राशि का स्वामी जो होता है वो शुक्र होता है। सप्तम भाव पति पत्नी का भाव होता है। अब अगर हम काल पुरुष कुंडली की बात करें तो तुला राशि होने के कारण यहाँ से हम पत्नी के बारे में पता कर सकते हैं। तुला के ठीक सामने मेष राशि आती है जिसका स्वामी मंगल होता है, जिससे नाड़ी ज्योतिष में पति रूप में देखा जाता है। इसीलिए पति पत्नी के विषय में समझने के लिए हमें शुक्र और मंगल को देखना जरूरी होता है। यह भाव जो होता है यह हमारे लाइफ पार्टनर का होता है, साझेदार का होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पत्नी आपका जीवन में साझेदार के रूप में एक साथ चलती है। यानी गाड़ी का एक पहिया पहले भाव में है और दूसरा पहिया सप्तम भाव में है। यह साझेदारी जब तक चलेगी जब तक यह दोनों पहिए बराबर चलेंगे। अब यहाँ पे पहिए का मतलब क्या है? गाड़ी है तो बिना पहिए के चलेगी। अब यहाँ पहिए का मतलब क्या होता है? देखो, ये एस्ट्रोलॉजी में मैं सिखाती हूँ, एक छोटा सा नॉलेज देती हूँ। जब भी किसी के सामने वाला हाउस खाली होता है तो वो प्लैनेट अपना पूरा रिजल्ट नहीं दे पाता है। ठीक है, छोड़ो, ये बहुत दूर हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में इसका कोई काम नहीं है। सप्तम भाव पति या पत्नी स्थान होगा। अगर पत्नी की कुंडली है तो सप्तम भाव उसके पति का होगा, और पुरुष की कुंडली तो सप्तम भाव उसकी पत्नी का होगा। यह भाव व्यापार का भी होता है, इसे केंद्र स्थान भी बोलते हैं। यहाँ केंद्र लग्न भाव, दूसरा केंद्र चतुर्भाव, तीसरा केंद्र सप्तम भाव, चौथा केंद्र दसम भाव का होता है। पति या पत्नी स्थान होने के कारण इसे काम भाव भी बोला जाता है। वैवाहिक जीवन कैसा है वह इस भाव से हमें पता चल सकता है। इस भाव से हम गुप्तांग, सेक्स पावर, सेक्स से संबंधित क्रियाकलाप, ताकत की चीजें ग्रहण करना, घर से दूर के स्थान, काल पुरुष की तुला राशि का स्थान, स्वामी शुक्रदेव काम पीड़ा, मैथुन क्रिया, नानी, भाई बहन की संतान, दैनिक कार्य, छोटी यात्रा, सौभाग्य, विदेश, अनुबंध करना, साझेदारी या साझेदार, हृदय की इच्छाएं, मद आदि के भाव का कारक है। तो मेन इंपॉर्टेंट जब हम बात करें कि सेवेंथ हाउस, तो सेवेंथ हाउस इज आवर कनेक्टेड विद बिजनेस, लाइफ पार्टनर। सेवेंथ हाउस इज कनेक्टेड विद आवर सेकेंड चाइल्ड। इन सभी चीजों से अपना सेवेंथ हाउस कनेक्टेड होता है। क्लियर? और कोई क्वेश्चन सेवेंथ हाउस से रिलेटेड? कोई डाउट? कुछ ऐसी चीजें जो लग रही हो कि ये सेवेंथ हाउस से कनेक्टेड है, कोई डाउट हो? एडॉप्टेड चाइल्ड, अगर दूसरा कोई अडॉप्ट चाइल्ड कर रहा है तो वो क्या सेवेंथ हाउस होगा? पहला बच्चा है किसी को और दूसरा बच्चा अगर वो अडॉप्ट कर रहा है तो वो क्या सेकेंड हाउस कहलाएगा? बोलो बोलो, बोलिए। हाँ जो है उससे छोटा भाई होके। अच्छा, और उस लेडीज के लिए क्या वो उसका दूसरा बच्चा होगा? और क्या सेवेंथ हाउस ही उसका दूसरा बच्चा कहलाएगा? पर दूसरा बच्चा तो इसलिए कहलाएगा क्योंकि वो उससे फिफ्थ से थर्ड हो गया तो वो छोटा भाई बहन हो गया उसका, इसलिए सेकंड के लिए तो सेवेंथ ही होता है। जो अडॉप्टेड चाइल्ड होता है ना, ऑब्वियसली उसके लिए उसका दूसरा बच्चा होगा, लेकिन उसके साथ हम लोग मरकरी को देखते हैं। ठीक है, सिर्फ सेवेंथ हाउस नहीं होता है। अगर आपको उसका दूसरा चाइल्ड देखना है कि इसके दूसरे बच्चे का नेचर कैसा होगा, और अगर वो अडॉप्टेड है तो सेवेंथ हाउस के साथ साथ हम मरकरी का पोजीशन भी देखते हैं। ठीक है, हम अगर फर्स्ट हाउस कोई किसी का अडॉप्टेड चाइल्ड ही है, उसके बच्चे नहीं है, तो वो फिफ्थ हाउस से ही देखेंगे और मरकरी भी देखेंगे।
अच्छा दोनों भी। अगर मरकरी का पोजीशन अच्छा नहीं है, वो 12वें घर में है, तो देखना उसको अडॉप्ट करते के साथ ही बच्चे के साथ क्या तो डिस्टेंस आ गया, क्या विदेश चली गई, क्या बेड प्लेजर आ गया, कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम उसके साथ घट गया। अगर उसका फर्स्ट चाइल्ड पंचम में बैठा होगा तो अचानक से उसकी क्रिएटिविटी आज चालू हो जाएगी, अचानक से लोग उसको पहचानना शुरू कर देंगे, अब इसकी स्टडी चालू हो जाएगी। समझ में आया? तो इट्स टोटली डिपेंड कि मैम इसमें मरकरी ना का किसका पोजीशन कैसे। हाँ, मेर्क्यूरी जिसका चार्ट जो बच्चा को अडॉप्ट करती है उसकी चार्ट में मेर्क्यूरी हाँ। और ये देखना होगा। ओके जो अडॉप्ट करिए, अगर मैं अडॉप्ट कर रही हूँ तो मेरी कुंडली के 7th हाउस और मरकरी को देखना पड़ेगा, मरकरी का पोजीशन भी देखना पड़ेगा। जैसे आप नॉर्मल जो बच्चे को हम लोग जन्म देते हैं, वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ भी हो, वो जुपिटर होता है। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर अच्छा नहीं है तो बच्चे का सुख नहीं मिलता। ठीक है। अष्टम भाव वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जिंदगी आधी तो बस इस 6ठे और 8वें को ही चुकाते चुकाते निकल जाती है ना। कुछ सामने के दुश्मन हो जाते हैं, कुछ पीठ पीछे के दुश्मन हो जाते हैं, कुछ घटना घट जाती है, कुछ बाप दादों की संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं, वो नहीं मिल रही है। मतलब आधे से ज्यादा जिंदगी तो इन 6-8 घरों के पीछे ही भाग जाती है। इस भाव को हम मृत्यु का स्थान बोलते हैं। बड़ी बाधा, बड़ी दुर्घटना, दुर्भाग्य, अचानक धनहानि, आयु, सदा कर्ज में डूबे रहना, पाप कर्म, अभियोग, अचानक या अकाल मृत्यु, पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों से दुर्भाग्य, गुप्त शत्रु संकट, पत्नी का धन, पैतृक संपत्ति का मिलना, गुप्त या अलौकिक विद्याओं में रुचि, यौन आनंद, समाधि, भीम का धन, बीमे का धन, राज द्वारा दंडित होना, वस्तुओं का नाश, महान दुख और कष्टों की प्राप्ति, अंगहीन होना, भूमि के नीचे के तरल और खनिज पदार्थ, मृत्यु से जुड़े हुए कार्य, रिसर्च एवं खोज, षड्यंत्र, काल पुरुष के वृश्चिक राशि का स्थान मंगल इस भाव का स्वामी है। यह त्रिक भाव है। चंद्र स्थान, बड़े लाइलाज रोग, मतलब एक 8 हाउस। देखो इसमें एक क्या हुआ, अभी 2 दिन पहले का केस बताती हूँ। मेरा दोपहर में एक एस्ट्रो वास्तु का कोर्स चल रहा था जो कल खत्म हो गया। उसमें क्या हुआ, एक स्टूडेंट को कोई बीमारी है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, उसकी किडनी विडनी में समथिंग कुछ प्रॉब्लम आई है, उसकी बीमारी चलती जा रही है, चलती जा रही है। वो मेरे को बोला, मैम प्लीज आप देखिए मेरा कुंडली देखिए, मेरे 6ठे घर में चंद्रमा था, उसका चंद्रमा था बैठा हुआ था वर्गो में। मैंने तो मैम देखिए ये वर्गो तो नॉर्थ डायरेक्शन होता है। मैंने नॉर्थ डायरेक्शन में देखिए मैम कोई भी चीज ऐसी नहीं है, तो ये बीमारी मुझे क्यों लग रही है। देखो हाउसेस को समझना इसीलिए जरूरी है। तो मैंने उनसे कहा अब 8 हाउस की चीज दिखाओ। क्यों? क्योंकि 6ठा घर होता है बीमारी लग जाना, बस 6ठे घर का काम खत्म। जब आपको बीमारी लगी थी, मैंने उनसे कहा मैंने उनका क्या हुआ था, उन्होंने किसी से वास्तु किया था, महावास्तु, एडवांस वास्तु। तो उसने क्या किया था, उसके नॉर्थ डायरेक्शन में बड़े से ओम की फोटो वहां लगवाती थी। अब ये ओम कौन है? चंद्रमा है ना। तो क्या हुआ, उसने आज पिछले 2 साल से वो लगा रखी थी और 2 साल से वो बीमारी से जूझ रहा है। तो मैंने उससे कहा सबसे पहले तो तुम ये ओम उठाओ, इसको लगाने के बाद ही तुम्हारी बीमारी बढ़ गई। चंद्रमा तुमने यहाँ बैठा रखा है, तुम्हारा चंद्रमा भी 6ठे घर में। तो जब ये चंद्रमा यहाँ था तब तुम्हारे कर्म में लिखा था कि तुम्हें बीमारी होनी है, तो बीमारी तो हो गई, तो वो 6ठे घर का काम खत्म। अब उस 6ठे घर की कितनी भी रेमेडी करते रहो, वो बीमारी अभी उस पे आप कवर अप थोड़ी कर जाओगे। बीमारी तो पकड़ी गई और बीमारी आपको लग गई। अब जो ये बीमारी चल रही है वो है 8 हाउस। तब उसने बोला जब हमने देखा उसके 8 हाउस में शुक्र की, मंगल की, सूर्य की, सबकी नेगेटिविटी और सारे सामान वहां से मिले। बोलोगे तो मैं आप लोगों को वीडियो भेज दूंगी, वो मेरे दोपहर वाला, मतलब टोटली चीज उसकी वहां पे। मैम इसीलिए मैं ठीक नहीं हो रहा। समझ में आया?
इसलिए हाउसेस को समझना जरूरी है। बीमारी तो लग चुकी है, अब जो ये लंबी बीमारी है ना, अब इसको अगर ठीक नहीं करोगे तो 12वां घर पे पहुंच जाओगे, फिर वो 12th हाउस एक्टिव हो जाएगा। समझ में आया? तो ये है बीमारी का प्रोसेस। हम लोग पढ़ते कैसे हैं? 2nd हाउस से, फिर 4th हाउस से, फिर हम लोग पढ़ते हैं अपने 9th हाउस से, है ना? तो ये भी तो पढ़ाई का प्रोसेस है, वैसे बीमारी का प्रोसेस है। 6ठे से लगी, 8वें से बढ़ी, 12वें से क्या तो मर गए और क्या वापस आ गए, क्या तो हॉस्पिटल पहुंच गए, है ना? तो प्रोसेस समझना है। मैम तो अगर समझिए लाइक 6th हाउस में राहु है, उसका कोर्ट केस चल रहा है, तो लग गया कोर्ट केस, अभी चलने वाला, अभी कोर्ट केस चल रहा है, तो 8th हाउस को देखना है? नहीं, ओके। हर चीज के लिए अलग अलग हाउस होता है। अब मैंने बात की कोर्ट केस। अब हाँ। कोर्ट केस में होता क्या है, पहले हम लोग ये समझते हैं। क्या हुआ, किसी आदमी ने, अब कोर्ट केस होता भी अलग अलग चीज का है। कोई डाइवोर्स का हो गया तो 7th हाउस आ गया, कोई प्रॉपर्टी का हो गया तो 4था घर आ गया, बीवी ने दहेज का कर दिया तो 6th हाउस आ गया। समझो, एक तो वो हाउस कनेक्टेड होगा, ठीक है। दूसरी चीज है, अब कोर्ट केस जो है वो 2 तरीके का है। क्या तो आपको जेल लेके चल जाएगा, अभी आईडी कैंसिल हो जाएगी, दूसरी आईडी ज्वाइन करना, अब वो आपको जेल लेके जाएगा, है ना, अगर लंबा चला तो। और क्या यहीं पे आपका केस खत्म हो जाएगा। तो 6ठे के साथ 12वें का कनेक्शन होने से नुकसान होता है। 8वां तो कनेक्टेड होता है तारीख पे तारीख। अगर 6 के साथ 8वें का कोर्ट केस का कनेक्शन आ जाए, जैसे मान लो 4, 6 और 12, तो क्या होगा, आप प्रॉपर्टी पर केस करके जेल चले जाओगे। अब इस 12 के साथ 11 का कनेक्शन आ गया, तो जेल ना जाके आप जो भी मतलब पैसा घूस खिलाओगे आप बच जाओगे। समझ में आया? अब क्या होता है कि इसमें अगर अब 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख निकलती चली जाएगी।